पेड़ी गन्ने में शुरू से अंत तक A to Z ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे पेड़ी गन्ने में ज़्यादा कल्ले हों, उनका तेज विकास हो, गन्ने की लंबाई ज़्यादा हो, गन्ने की मोटाई ज़्यादा हो, कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिले। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जब हम पेड़ी गन्ने की रखने की सोचते हैं तो उससे पहले ही हमें पौधे गन्ने से स्टार्ट होना होगा। अर्थात जब हम पौधे गन्ने की कटाई करते हैं तो उससे पहले हमें उसकी सिंचाई करनी चाहिए, और सिंचाई करने के पश्चात हम उसकी जब कटाई करते हैं तो उसमें कल्लों की संख्या बढ़ जाती है, और सिंचाई से पहले उसमें हम 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया भी दे सकते हैं, उससे भी फुटाव की संख्या बढ़ती है। और दोस्तों, जब हम कटाई कर लेते हैं, कटाई का कार्य पूरी तरह निपट जाता है, तो हम जो पत्ती देखते हैं अपने खेत में उसमें कभी भी आग नहीं लगानी चाहिए। अर्थात जो पत्ती होती है उसे जलाना नहीं चाहिए, और उस पत्ती को हमें खेत के बाहर एक स्थान पर इकट्ठा कर लेना चाहिए, और उसके पश्चात जब हमारा खेत खाली हो जाए तो हम उसे जुताई खुदाई करके सही ठीक कर सकते हैं, और या फिर आजकल जो रेटून मैनेजर आ रहे हैं उनको चला सकते हैं। और ये कार्य करने से पहले, अर्थात जुताई खुदाई करने से पहले या रेटून मैनेजर चलाने से पहले हमें उसमें कुछ खादों का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गन्ने की फसल 2 साल की फसल है और हमें खाद हुए कई महीने हो जाते हैं, तो हमारे खेत में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी आती है, इसलिए इसमें हमें खाद का प्रयोग कर लेना चाहिए। उसके लिए हम ले सकते हैं 150 किलोग्राम SSP अर्थात सिंगल सुपर फास्फेट, और 25 किलो हम यूरिया ले सकते हैं, और 25 से 30 किलोग्राम हम ले सकते हैं MOP अर्थात पोटास। इनको मिलाकर और हम अपने खेत में बिखेर कर उसके बाद हमें जुताई करनी है जुताई करें, खुदाई करनी है खुदाई करें, या रेटून मैनेजर चलाएं। उससे हमारी जो गन्ने का फुटाव होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। हम एक काम और कर सकते हैं, यदि हम जल्दी हम पेड़ी गन्ना रख रहे हैं, अर्थात जो पौधा गन्ना है उसकी कटाई हम जल्दी कर रहे हैं, अर्थात उस समय टेम्परेचर कम है, तो इस खाद के साथ हम मिला सकते हैं इसमें जो इथोफॉन 39% आता है, उसे 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम इस खाद में ही मिलाकर हम बिखेर सकते हैं, जिससे हमारी जो पेड़ी गन्ना है वो ज़्यादा फूटता है। और दोस्तों, इसके पश्चात हमें एक कार्य करना और होता है, वो हम पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। इस खाद में जो हमने पहले बिखेरा था उसमें बिखेरने से पहले हम 2 कीटनाशक दवाएं मिला सकते हैं, जिसमें एक होता है थायोमेथोक्साम 25% WG और दूसरा होता है फिप्रोनल 5% SC। इन दोनों को मिलाकर जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे पेड़ी गन्ने में किसी भी प्रकार के जो कीट हैं वो नहीं लगते हैं, और हमारा पेड़ी गन्ना स्वस्थ चलता है। और एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जो स्थान हमारे गन्ने में खाली रह गए हैं, अर्थात जो मूंडे मिस हो गए हैं, मर गए हैं और स्थान खाली हैं, तो वहाँ पर हमें गन्ने के टुकड़े अवश्य दबाने चाहिए, जिससे खाली स्थानों की पूर्ति हो जाती है, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। और उसके बाद जब हमारे फुटाव ठीक से हो जाए गन्ने का, तब हमें एक बार यूरिया का प्रयोग करना है और सिंचाई करनी है। वो जो समय होता है वो होता है करीब 25 से 30 दिन, 35 दिन भी हो सकते हैं टेम्परेचर के अनुसार, तब इसमें ही हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। और दोस्तों, उसके पश्चात हमें 1 महीने के अंतराल पर सिंचाई जैसे आवश्यकता हो सिंचाई करें, और इसमें हम यूरिया भी दे सकते हैं। लेकिन यूरिया हम देते समय इस बात का ध्यान रखें, यूरिया हमेशा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें, कभी भी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करें, क्योंकि खादों का जो संतुलन है हम बनाए रखें, संतुलित खादों का प्रयोग करें। और यूरिया का जो प्रयोग है वो हम धड़ल्ले से नहीं करना चाहिए, उसका प्रयोग ठीक से करना चाहिए, तभी हमें कम लागत में ज़्यादा पैदावार मिलेगी। और दोस्तों, इसके बीच में हम जो स्प्रे है वो कर सकते हैं NPK 19-19 या NPK 20-20, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। और जब हमारा गन्ना बड़ा हो जाता है तो उस समय हम यदि टॉप बोरर दिखाई देता है तो उस समय हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे फर्टेरा है या वर्टाको है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और सही समय पर जब हमारा गन्ना हो जाए तो हमें उसकी बधाई भी कर देनी चाहिए, और बधाई हमें 2 से 3 बार करनी चाहिए। यदि हमारे गन्ने की लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो 3 बार करनी चाहिए, और गन्ने की लंबाई थोड़ी कम है उससे तो हमें 2 से
बार हमें इसकी बधाई करनी चाहिए, तो जिससे हमारा गन्ना गिरने से ही बच जाएगा और हमें पैदावार ज़्यादा मिलेगी। और समय समय पर हम आपको वीडियो देते रहेंगे कि हमें पेड़ी गन्ने में या पौधा गन्ना में कौन से कार्य करने। देखते रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।